और उद्यमी में अग्रणी, जहाँ हमारी भाषाएं, साहित्य, लोक कला, संगीत और सांस्कृतिक विरासत नई पीढ़ी तक सम्मान पूर्वक पहुँच सके, जहाँ लाख, तसर, बांस, मिलेट, औषधि पौधे और लघु वनोपज केवल पारंपरिक आजीविका न रहे, बल्कि वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग और बाजार से जुड़कर लाखों परिवार की आय का आधार बने, जहां ग्राम सभा, स्थानीय ज्ञान और आधुनिक तकनीक मिलकर विकास का नया मॉडल प्रस्तुत करे, जहां विकास का अर्थ केवल खरीद का दोहन नहीं, बल्कि मानव संसाधन, प्रकृति संसाधन और सांस्कृतिक विरासत तीनों का संतुलित विकास हो। झारखंड केवल भारत का एक राज्य नहीं, यह भारत के आदिवासी चेतना का केंद्र, और हमारा प्रयास है कि झारखंड की पहचान केवल खनिज संपदा से नहीं, बल्कि पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक समृद्धि, प्रकृति संसाधनों के सतत उपयोग और सामाजिक न्याय पर आधारित विकास मॉडल से बने। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में झारखंड पूरे देश को यह दिखाएगा कि विकास और प्रकृति, आधुनिकता और परंपरा, उद्योग और पर्यावरण के बीच टकराव नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित किया जा सकता है। मेरे प्यारे युवा साथी, हमारी विरासत हमें पहचान देती है, लेकिन हमारे युवा उस पहचान को भविष्य देते हैं। यदि हमें अगले 25 वर्ष का झारखंड बनाना है, तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति हमारे युवा होंगे। अब आपकी शिक्षा, आपका कौशल, आपका आत्मविश्वास और आपके सपने ही विकसित झारखंड की असली पूंजी है। मैं आज इस ऐतिहासिक अवसर पर विशेष रूप से आपसे संवाद करना चाहता हूँ। झारखंड के लाखों युवा आज अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके माता पिता अपनी क्षमता से बढ़कर उन्हें पढ़ा रहे हैं, इसलिए यह हमारा सर्वोच्च जिम्मेदारी है कि उनकी मेहनत को सम्मान। 26 में इस योजना के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ सीधे लाभुकों के खाते में उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन हमारा अगला लक्ष्य इससे बड़ा है। हम चाहते हैं झारखंड की महिलाएं न केवल योजनाओं का लाभार्थी रहे, बल्कि वे किसान उत्पादक संगठन का नेता बने, उद्यमी बने, निर्यातक बने, डिजिटल अर्थव्यवस्था की सहभागी बने और झारखंड की नई विकास यात्रा में अग्रदूत बने। ग्रामीण महिलाएं सखी मंडल के माध्यम से संगठित होकर स्वावलंबन एवं आर्थिक निर्भरता की मिसाल बन रही है। सखी मंडल दीदियों द्वारा निर्मित क्लास ब्रांड अब किसी परिचय का मोहताज नहीं। 3.25 लाख से अधिक सखी मंडलों का गठन कर 35 लाख परिवारों को सखी मंडल से जोड़ा जा चुका है। इन सखी मंडलों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए की राशि चक्रीय निधि एवं सामुदायिक निवेश निधि के रूप में तथा 20,000 करोड़ रुपए बैंकों से क्रेडिट लिंकेज के रूप में उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण महिलाओं के हाथों में संचालित गुमला जिले के जोहार रागी मिशन एक आंदोलन के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाता है। महज 10 महिलाओं के साथ वर्ष 2022 में शुरू हुआ रागी मिशन और बाजरा प्रोसेसिंग आज 35,000 से अधिक किसानों को और 500 से अधिक महिला शेयरधारकों की जीविका का सशक्त साधन तथा ग्रामोदय से भारत का उदय का प्रेरक मिसाल बन गया है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे गांव देहात में रहने वाली हमारी माताएं बहनें झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने की दिशा में अग्रसर है। साथियों, बस स्वास्थ्य केवल बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता का आधार है। हमारा उद्देश्य ऐसे स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करना है जो शहर और गांव दोनों
के नागरिकों को समान चिकित्सा और सुविधा दें। हम आधुनिक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग शिक्षा, डिजिटल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, टेलीमेडिसिन और प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत कर रहे हैं। पंचायतों में दवा दुकान खोलने के वादे को आगे बढ़ाने के साथ साथ हमारी सरकार के सभी पंचायत को डेडिकेटेड एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, जिसका संचालन स्थानीय ग्राम एवं पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सुपर स्पेशलिटी रिम्स 2 का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा 6 नए चिकित्सा महाविद्यालय कुरुद से खूंटी, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, धनबाद में निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। ग्रास रूट लेवल पर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ कराने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक तथा चिकित्सा महाविद्यालयों को आधुनिक बनाने का कार्य किया जा रहा है। हम बीमारी के इलाज से अधिक रोकथाम, पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य जागरूकता पर बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि झारखंड के प्रत्येक नागरिक यह विश्वास करे कि कठिन से कठिन बीमारी के समय भी उसके साथ सरकार खड़ी। हमारा लक्ष्य केवल बेहतर अस्पताल बनाना नहीं, बल्कि एक स्वास्थ्य सक्षम और आत्मविश्वासी झारखंड का निर्माण करना है। हमारे प्यारे झारखंड वासियों, आज जब हम स्वतंत्रता के 80वें वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं और झारखंड अपने स्थापना के 25 वर्ष पूरा कर एक नए पड़ाव पर खड़ा है, तब यह समय केवल उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का नहीं, बल्कि आने वाले 25 वर्षों की दिशा तय करने का है। हमारा सपना ऐसे झारखंड का है जहां विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जहां झारखंड की अस्मिता और आधुनिक प्रगति के साथ साथ आगे बढ़े, जहां किसान सम्मान के साथ समृद्ध जीवन जिए, जहां महिलाएं विकास की सहभागी ही नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बने, जहां पर बच्चा अच्छा शिक्षा पाए, जहां हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, जहां प्राकृतिक संसाधनों का लाभ सबसे पहले झारखंड के लोगों को मिले। हम ऐसे झारखंड बनाना चाहते हैं जहां विकास की पहचान केवल ऊंची इमारत से नहीं बल्कि ऊंचे अवसरों से, जहां हमारी प्रगति केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि लोगों के जीवन में दिखाई दे। मुझे झारखंड की जनता पर विश्वास है, मुझे अपने किसानों पर विश्वास है, मुझे अपनी माताओं बहनों पर विश्वास है और सबसे अधिक मुझे अपने युवाओं पर विश्वास है। यही युवा आने वाले झारखंड की नई पहचान लिखेंगे, यही युवा झारखंड की नई ऊंचाइयां, झारखंड को नई ऊंचाई। स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी मिलकर एक संकल्प लें, ऐसा झारखंड बनाए जो समृद्ध भी होगा, संवेदनशील भी होगा, आधुनिक भी होगा, अपने जड़ों से जुड़ा भी रहेगा, विकासशील भी होगा और न्यायपूर्ण भी। यही हमारा स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को सम्मान होगा। यही भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, फूलो झानो, चांद भैरव, शेख भिखारी, नीलांबर पीताम्बर, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, विश्वगुरु, शिबू सोरेन जैसे महान व्यक्तियों के संघर्ष को हमारा सच्चा श्रद्धांजलि होगा। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके संवेदनशील और प्रगतिशील विचारों के लिए जो झारखंड के समग्र विकास के संकल्पों को